Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Open eye, feel the waves cut through me. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को भी बाकायदगी के साथ देखते होंगे और पसंद भी करते होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ना सिर्फ खुद देखें बल्कि बाकी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से भी मज़ीद गुफ्तगू किया करें और इस चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, जिसके लिए आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मशवरा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हैं आप सब। ठीक हैं। आज आपकी खिदमत में एक वीडियो जो आप सब जिसके बहुत अरसे से मुंतज़िर थे वो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें वो बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जहाँ कहीं भी जो छोटे बच्चे हैं वो कुरान पाक की तालीम से महरूम हैं या जो ऑनलाइन तालीमात हासिल नहीं कर पा रहे या जो फैसिलिटेट नहीं हो रहे कहीं भी जाकर किसी उस्ताद से, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये आज का एक सेशन मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको नूरानी कायदा के बारे में बताऊंगा और नूरानी कायदा में हम तजवीद के साथ इसको सीखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको हर वीडियो में एक नया चैप्टर और नया लेसन एवरी डे सिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ। ये नूरानी कायदा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और ये रंगीन तजवीदी नूरानी कायदा है, यानी इसमें हर लेटर का एक अलग कलर होगा जो ये इंडिकेट करेगा कि इस पे हमने क्या करना है, कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, अदा करना है। हर लेटर का एक अपना मखरज होता है और उस लेटर को अदा करने के लिए हमें उस मखरज को सही तरह से अदा करना होता है। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट लेसन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तख्ती नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 है और इस लेसन नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज के लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं। हम आज के लेसन में कुरान पाक के वो बुनियादी हरूफ हैं जिनको हम हरूफे मुफर्रिदात कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे भी इसका नाम दर्ज किया हुआ है, जिसको हम हरूफे मुफर्रिदात कहते हैं। चूँकि अलिफ और हमज़ा की साउंड यानी आवाज़ एक जैसी होती है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ अलिफ और हमज़ा की आवाज़ एक ही होती है। आगे चलकर आपको पता चलेगा जब हम लेसन नंबर 3 पे पहुँचेंगे कि अलिफ और हमज़ा की आवाज़ एक जैसे कैसे हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी या है और इससे अगला लेटर ये भी या कहलाता है, लिहाजा हम इन दोनों को एक कंसिडर करेंगे। इसी तरह अलिफ और हमज़ा को भी एक कंसिडर करेंगे। इस तरह से टोटल लेटर्स 28 बनते हैं, यानी 28। तो आइए चलते हैं इस लेसन की तरफ और सीखते हैं कि हमने फर्स्ट लेटर को कैसे अदा करना है। सबसे पहले है अलिफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट लेटर है, इसका नाम है अलिफ। दूसरे लेटर की तरफ चलते हैं। ये दूसरा लेटर है जिसका नाम है बा। बा। चलते हैं तीसरे लेटर की तरफ और ये तीसरा लेटर जिसका नाम है ता। ता। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सा। सा। इस लेटर के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूं कि ये जो सा है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए यानी इसका मखरज अदा करने के लिए आपको क्या करना है। आपको ज़ुबान की नोक दोनों दांतों के बीच में रखकर और फिर उसके बाद इसको इस तरह से अदा करना है।
सा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। इस लेटर का नाम है जीम। जीम। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। इस लेटर का नाम है हा। हा। यानी हा को निकालने के लिए आपका गला साफ होना चाहिए, क्योंकि लाइट हा इसको हम बोलते हैं, और लाइट हा हमेशा गले के दरमियान से निकलती है। इस लेटर को हमने कहाँ से अदा करना है? मिडल ऑफ थ्रोट से इसको अदा करना है, और इसको इस तरह से अदा करेंगे, हा हा। चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। इस लेटर का नाम है खा। खा। इस लेटर के बारे में आपको बताते चलें कि ये लेटर स्टिफ लेटर कहलाता है, यानी वो लेटर जिसको हम यानी मोटा करके पढ़ते हैं। इस लेटर को कैसे मोटा किया जाता है? इसको लिप्स कर्व करके इसका मखरज अदा किया जाता है, लेकिन लिप्स को कर्व इतना नहीं करना कि वो सर्कल हो जाए, इसलिए लिप्स को थोड़ा सा कर्व करना है और इस तरह से अदा करना है, खा। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस लेसन में जितने भी ग्रीन लेटर्स आपको शो हो रहे हैं, हर लेटर जो ग्रीन है उसको हम स्टिफ लेटर कहते हैं, यानी वो लेटर्स जिनको हमने मोटा करके पढ़ना होता है। बाकी सब हरूफ को हम बारीक पढ़ते हैं, लेकिन ग्रीन लेटर्स को हम मोटा करके पढ़ते हैं। ये आपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। ये है दाल। दाल। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। इसका नाम है जाल। जाल। जैसा कि आपको पहले भी ये इस लेटर के बारे में बताया गया था, जो आपको मैं स्क्रीन पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यानी सा। जब हमने सा को प्रोनाउंस किया था तो अपनी जुबान की नोक को हमने यानी ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के बीच में जुबान की नोक को रखकर इसको प्रोनाउंस किया था। इसी तरह हमने जाल को भी प्रोनाउंस करना है, लेकिन इसकी साउंड एस के साथ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि जी के साथ स्टार्ट होती है। एस के साथ सा अदा होता है, यानी ये वाला लेटर, और जी के साथ ये वाला लेटर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है जाल। जाल। और इन दोनों लेटर्स को हम इंग्लिश में विदाउट बजर लेटर्स भी कहते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। वंस अगेन एक और ग्रीन लेटर आया है, और इस ग्रीन लेटर को हम क्या कहते हैं? स्टिफ लेटर्स कहते हैं, यानी मोटे हरूफ, और इसका नाम है रॉ। रॉ। नेक्स्ट लेटर की जानिब चलते हैं। इस लेटर के नाम से पहले आपको बताते चलें कि इसको हम विद बजर लेटर बोलते हैं, यानी वो लेटर जिसके ऊपर बजिंग साउंड हो, यानी सीटी की साउंड हो, यानी ऐसे जा। जा। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। इसका नाम है सीन। सीन। इससे पिछला लेटर ये जो हमने पढ़ा था, इसको भी बजर लेटर बोलते हैं, और सीन को भी बजर लेटर बोलते हैं, यानी ये दो लेटर्स वो लेटर्स हैं जिनको हम बजर लेटर्स बोलते हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे ये दो जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वो लेटर्स हैं जिनको हम नॉन बजर लेटर्स बोलते हैं, यानी विदाउट बजर। इसके ऊपर विसल की साउंड यानी सीटी की साउंड नहीं पैदा की जाती। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर की जानिब। इसका नाम है शीन। शीन। नेक्स्ट लेटर की जानिब चलते हैं।
یہ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر گرین ہے، یعنی سبز کلر ہے، اور یہ تھرڈ سبز کلر ہے، یعنی جو ہمارے سامنے اس وقت اسکرین پہ شو ہو رہا ہے وتھ بلو کلر. اس لیٹر کا نام ہے صاد. صاد. اس کو بھی ہمیں اسٹف کر کے یعنی لپس کو کرو کر کے پڑھنا ہوگا. اب چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی جانب. اس لیٹر کا نام ہے ضاد. ضاد. اس لیٹر کے نام کے ساتھ ہم یہیں پہ اپنے اس آج کے ایک سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو الف سے لے کر ضاد تک تمام لیٹرز کے مخارج صحیح طرح سے ادا کرنے آ گئے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیسن کو آپ اچھی طرح سے اس کے اوپر خوب پریکٹس کریں گے، اس کو تیار کریں گے اور اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پریکٹس کروائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی لیسن کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے اور آنے والی ویڈیوز کو بھی پسند کریں گے اور دیکھتے رہیں گے. آپ ان ویڈیوز کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کو، سب کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر اس بچے کا فائدہ ہو جو تعلیم سے محروم ہے، یعنی قرآنک تعلیم سے محروم ہے. ہم چونکہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اس کاوش میں ہمارا ساتھ دینا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو بھی پسند آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے کے بعد